आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। यानी लीफ यानी जो पत्ता होता है वो अंदर से जो है वो किन सेल से मिलके बना होता है, किस तरह का नज़र आता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि पौधे में जो है वो जो लीव्स होते हैं वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। यानी कि ये वो जगह हैं जहाँ पे एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लीफ जो है वो उसको अगर हम इंटरनली देखें, यानी अगर हम लीफ को जो है वो कट करके बड़ा करके देखें तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखने के लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल ऑक्सफोर्ड मास्टरिंग बायोलॉजी के एक वीडियो की मदद से जो है वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लेंगे। इसको हमने बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पौधा है जिस पे के फूल भी हैं और जिसकी स्टेम पे ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस के ऊपर ये ग्रीन स्ट्रक्चर जिन्हें हम लीफ कह रहे हैं ये नज़र आ रहे हैं। अगर हम लीफ को जो है एक पार्ट को कट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली। तो इसमें जो है दोबारा से रिवर्स कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो ये लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, किन सेल से मिलके बनी होती हैं, तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है अपर एपिडर्मिस, यानी ये वाली जो लेयर है, जो सेल्स की ये लेयर है, इसको कहा जाता है अपर एपिडर्मिस। और जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी सेल्स की, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, उसको कहा जाएगा लोअर एपिडर्मिस। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें लीफ की ऊपर वाली सरफेस नज़र आ रही है, अपर वाली सरफेस नज़र आ रही है। और जब इसी के नीचे जो दूसरी लेयर सॉरी सरफेस होती है उसको हम लोअर सरफेस कहते हैं। तो सेल्स की जो लेयर जो सबसे ऊपर होती है उसको हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस। इसी तरह से जो हम लोअर सरफेस को देखेंगे तो उसमें जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसको हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। तो इसका मतलब है कि जो लीफ के बाकी के जो लेयर्स हैं या बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान वाक़या हैं। इस बात का ये मतलब हुआ कि ये जो एपिडर्मिस है तो वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी लीफ के जो बाकी के हिस्से हैं, जो अंदर हिस्से हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस भी प्रोटेक्शन का काम करती है और लोअर एपिडर्मिस भी प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बाहर जो है वो एक और कवरिंग मौजूद होती है। यानी ये जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है ये एक और वैक्सी सी लेयर सिक्रीट करते हैं जिसको कहा जाता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है, एक बारीक सी वैक्सी सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस के यानी अपर एपिडर्मिस के भी ऊपर मौजूद होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लोअर एपिडर्मिस के बाहर थिन सी लेयर जो है वो दिखाई जा रही है, ये क्या है, क्यूटिकल की लेयर है। तो क्यूटिकल की जो लेयर होती है उसकी वजह से जो लीफ की सरफेस है वो हमें शाइनी नज़र आती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ये लीव्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो सरफेस है वो आपको शाइन करती हुई यानी चमकती हुई नज़र आ रही है। तो ये चमकती हुई क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर मौजूद है क्यूटिकल की लेयर। तो ये जो क्यूटिकल है ये भी एपिडर्मिस के साथ मिलके पौधे सॉरी जो लीफ के अंदरूनी हिस्से होते हैं, इंटरनल जो बाकी के हिस्से होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये तो थी क्यूटिकल की लेयर जिसको हमने देखा कि ये एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। तो अब हम देखेंगे कि अपर एपिडर्मिस के नीचे बिल्कुल आप ये जो एलोंगेटेड से सेल्स देख रहे हैं ये क्या है, पैलिसेड मीजोफिल। जैसे यहाँ पे जो है ये हाईलाइटेड दिखाया जा रहा है। तो पेलिसेड मीसोफिल की जो लेयर होती है इसमें जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लेयर है पेलिसेड मीसोफिल सेल्स की, तो इसमें जो सेल्स हैं वो एक तो इलोंगेटेड इन शेप हैं, दूसरा ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े हुए होते हैं, ये इस तरह से ये वाली लेयर बनाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका कलर आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है तो ये होता है क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से। और क्लोरो
एक खास पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट्स में मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में मौजूद ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स से दिखाए हुए हैं, ये वाले ग्रीन से कलर के, ये सब क्या हैं? ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं। तो यहाँ पे इस बात का जानना ज़रूरी है कि जो ये वाली लेयर होती है जिसको हमने पहले सेड मीज़ोफिल की लेयर कहा है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे जो है वो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में जो है वो सॉरी तो क्लोरोफिल की जो मौजूदगी होती है उसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यानी जब सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है पत्तों के ऊपर, तो ये जो लेयर होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तो इनमें जो क्लोरोफिल हैं वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लीव्स के अंदर जो पेलिसेड मीजोफिल की लेयर होती है उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेयर की तरफ, यानी पेलिसेड मीजोफिल के नीचे जो लेयर है उसका नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल। जैसे कि ये हाईलाइटेड जो रीजन है ये क्या दिखा रहा है? स्पॉन्जी मीजोफिल का रीजन। तो जो स्पॉन्जी मीजोफिल के सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, यानी ऊपर हमने देखा था कि वो रेगुलर शेप में एलोंगेटेड होते हैं, तो ये इरेगुलर होते हैं और ये दूर दूर होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस यानी खाली खाली जगह मौजूद होती हैं जहाँ पे के एयर मौजूद होती है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स में भी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन पेलिसेड मीजोफिल के मुकाबले में कम होते हैं। तो ये जो लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कि स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स की लेयर है, जिसमें इरेगुलर सेल्स दूर दूर होते हैं, इनमें खाली खाली जगह यानी एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। तो ये मदद करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी कि बाहर से जब एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको आगे हम एनिमेशन में देखेंगे कि उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके ज़रिए से जब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अंदर आती है यानी इन एयर स्पेसेस में, तो फिर क्या होता है कि तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर ये इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये गैस वहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन जाती है तो वो फिर इन्हीं एयर स्पेसिस से होती हुई फिर बाहर निकल जाती है, लीफ से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स की जो लेयर होती है वो मदद देती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं और बाकी के पार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोअर एपिडर्मिस में देख सकते हैं कि खास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे से सुराख से होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो कि अपर एपिडर्मिस में भी मौजूद होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है वो लोअर एपिडर्मिस में यानी लीफ की जो नीचे वाली साइड होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है और अगर हम एक पोर की बात करेंगे तो उसको कहा जाएगा स्टोमा। तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इर्द गिर्द मौजूद हैं स्टोमेटा के, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो ये कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे को। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इन गार्ड सेल्स में भी जो है वो क्या चीज़ मौजूद है? ग्रीन ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट्स मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने बात की थी कि वो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स में मौजूद होते हैं। तो अगर हम लीफ को एक्सटर्नली देखें यानी बाहर से देखें तो हमें ये इस तरह के नज़र आते हैं, जिसमें कि हमें ये दरमियान जो ऐसे वेन सी नज़र आ रही है, यानी दरमियान में ये जो हार्ड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको मिडरिप कहा जाता है। इसके अलावा पूरे लीफ में आपको जो है वो छोटे छोटे से धागों की तरह की जो है वो ऐसा नज़र आता है कि जैसे वेन्स होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे लीफ में फैले होते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क होता है, तो हम इस एनिमेशन को दोबारा प्ले करते हैं कि ये अगर हम इंटरनली देखेंगे तो ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये पूरे लीफ में मौजूद होता है। इनको कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में शामिल होते हैं जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। तो जाइलम का काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना,
तो हम जानते हैं कि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर जो है वो तो पूरे पौधे को ज़रूरत होता है, तो वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। और फिर जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बन जाता है तो उसके बाद वो फूड जो है वो बाहर निकलता है, किसके ज़रिए से? फ्लोएम के थ्रू, यानी फ्लोएम के ज़रिए ये बाहर निकलता है। और फिर ये फ्लोएम जो है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, ये फ्लोएम जो है ये पूरे जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये लीव्स में भी होता है, स्टेम में, रूट में। तो ये फ्लोएम जो है वो क्या करता है कि यहाँ से प्रिपेयर्ड फूड को लेके इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी देखा कि बाकी की लेयर्स की तरह यहाँ के पे में जाइलम और फ्लोएम भी मौजूद होता है। तो मुख्तलिफ तरह की जो लेयर्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो डिटेल से इस इमेज की मदद से सारे स्ट्रक्चर्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ये एक्सटर्नली हमें लीफ या पत्ते इस तरह के नज़र आते हैं। लीफ जो है वो पत्ता इस तरह का नज़र आता है। तो इसके जो सबसे बाहर की लेयर होती है वैक्सी, उसको कहा जाता है क्यूटिकल, जो कि यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। क्यूटिकल के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली तरफ जो है वो लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसको कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस। और इसके दरमियान बाकी के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे ये एलोंगेटेड से जो सेल्स हैं इसको हम किसी और कलर से जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं। इसके बाद की जो लेयर होती है उसमें स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो दूर दूर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर स्पेसिस मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे हम ब्लैक से कलर में दिखाते हैं, ये एयर स्पेसिस हैं। उसके बाद अगर हम अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है वो वेस्कुलर बंडल जो है वो पूरा ऐसे पूरे लीफ में जाल की तरह से मौजूद होता है, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। जाइलम की लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, ब्लू कलर में जो शो किया हुआ है, और फ्लोएम जो है वो येलो कलर से शो किया हुआ है, और ये दोनों जो हैं वो साथ साथ होते हैं। और ये जो खास ऑर्गेनल्स जहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उन ऑर्गेनल्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में।